गरीब लड़के ने जमीन से एक चम्मच उठाई और उससे धूल साफ की। फिर उसने हवा का एक चम्मच भरा और अपने मुंह के पास ले गया। इस अजीब हरकत ने उसके सामने बैठे आदमी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। आदमी ने अपनी कॉफी की एक चुस्की ली। लड़के ने भी उसकी नकल करते हुए एक चुस्की ली। आदमी ने चम्मच से अपनी कॉफी मिलाई। लड़के ने बिल्कुल वैसे ही हर कदम की नकल की। अंत में लड़के ने इशारे से आदमी को अपना मुंह पोंछने को कहा। आदमी ने धूल से सने उस लड़के की ओर देखा जिसकी आंखें असाधारण रूप से साफ और चमक रही थीं। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर वह भीड़ को चीरते हुए लड़के के पास गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह 6 साल का बच्चा स्थानीय भाषा में बात नहीं कर सकता था। वह वहाँ का रहने वाला नहीं था। उसका नाम निक था, जो अपने परिवार से भटक जाने के कारण पिछले 2 महीनों से गलियों में घूम रहा था। दयावश वह आदमी निक को पुलिस स्टेशन ले गया। हालांकि सांकेतिक भाषा की तमाम कोशिशों के बावजूद वे केवल इतना समझ पाए कि वह किसी गांव से आया था। लड़के ने जिस जगह का नाम बताया, पुलिस ने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। वे निक की फोटो लेने और गुमशुदगी का नोटिस छपवाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अंततः एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़े ने लड़के को गोद ले लिया। उसके दत्तक माता पिता ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके घर में एक बड़ा सा लिविंग रूम था और फ्रिज खाने पीने की चीजों से भरा रहता था। उस जोड़े ने उसे अपने सगे बच्चे की तरह पाला। वे उसे बेसबॉल खिलाने ले जाते और समुद्र की सैर कराते। निक, जिसे लंबे समय से सुरक्षा का एहसास नहीं मिला था, धीरे धीरे उस परिवार में घुल मिल गया। 20 साल पलक झपकते ही बीत गए। वह बेघर बच्चा अब एक युवक बन चुका था। उसने अच्छे अंकों के साथ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अपने दत्तक माता पिता को छोड़कर स्वतंत्र रूप से रहने के बाद चीजें बदल गईं। अपने सगे परिवार के लिए उसकी तड़प बढ़ती गई। एक बार उसने किसी को अपने वतन की एक मिठाई बनाते देखा। अचानक उसके आंसू छलक पड़े। उसकी दबी हुई सारी यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कि खो जाने से पहले उसके भाई ने घर पर मिठाई लाने का वादा किया था। अब वह एक स्थिर और समृद्ध जीवन जी रहा था। फिर भी उसे पता नहीं था कि उसका परिवार कहाँ है। निक ने गुपचुप तरीके से अपने गृहनगर की तलाश शुरू कर दी। उसने 20 साल पहले की ट्रेनों की गति पर शोध किया। उसने तय की गई दूरी का एक मोटा अनुमान लगाया। उसने हिसाब लगाया कि उसका गृहनगर संभवतः 1600 किलोमीटर दूर था। इसके बाद जिस स्टेशन पर वह उतरा था, उसे केंद्र मानकर उसने एक सर्च रेडियस का नक्शा तैयार किया। उसने 1 साल तक उस पूरे इलाके की छानबीन की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अपने परिवार की तलाश एक ऐसा जुनून बन गई जिसे वह छोड़ नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि उसे अपने दत्तक माता पिता से मिलने में भी डर लगने लगा। यह सिलसिला तब तक चला जब तक उसके दत्तक पिता ने उसे ढूंढ नहीं लिया। उन्होंने निक को बताया कि उसकी माँ ने लंबे समय से उसके बारे में कुछ नहीं सुना था, जिसके कारण उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। जब निक अंततः घर लौटा और अपनी माँ को देखा, तो वह अपराध बोध और दुख से भर गया। उसे लगता था कि अपने सगे परिवार की तलाश करना एक तरह का विश्वासघात है। निक ने हमेशा सोचा था कि उसकी माँ ने गोद लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह माँ नहीं बन सकती थी। हालांकि उसने प्यार की ताकत को कम करके आंका था। उसकी दत्तक माँ ने खुलासा किया कि वह वास्तव में अपने बच्चे पैदा कर सकती थी। उन्होंने समझाया कि उन्होंने उसे केवल परिवार बढ़ाने के लिए गोद नहीं लिया था, बल्कि वह एक ऐसे इंसान की मदद करना चाहती थी जो कष्ट में था। उन्होंने निक को अपने सगे परिवार की तलाश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस स्वीकार्यता और समर्थन ने निक के दिल को छू लिया। उसे समझ आने लगा कि जहाँ प्यार है वहीं घर है। तभी स्थिति ने एक मोड़ लिया। उसने अपनी पिछली गणना के सभी तरीके छोड़ दिए। उसने सैटेलाइट मैप पर अपनी दृष्टि को बस यूं ही रैंडम